हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में महाभारत की एक सांझ का पात्र परिचय मैंने आपको करवाया था। प्लस मैंने बोर्ड पे जो लिखा था उद्देश्य और सार्थकता, मैंने आपको नोट डाउन करके पढ़ने के लिए बोला था। आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। और जितना लेसन मैंने एक्सप्लेन किया उतना भी आपने पढ़ा होगा। अभी हर समय जितना हम पढ़ाते हैं उतना पढ़कर रखो, ऐसा बोलना आप बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है। आप बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो हिंदी ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट जितना पहले दिन पढ़ाया जाता है, नेक्स्ट लेक्चर जब आता है उसको रिवीजन करके आना, तो वो पूरा गो थ्रू हो जाता है आपको, नहीं तो आप भूल जाते हो। अभी हम पेज नंबर 71 पे लास्ट डायलॉग जो है भीम का। अच्छा, तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ। सच है कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते, ऐसा भीम कहता है दुर्योधन से। यह धर्म मतलब सच्चाई। उसने आज तक जितना वध किया, जितनी हत्याएं की, धर्म के रास्ते पर चलकर नहीं की, काफी कूटनीति से की। लेकिन आज उसको धर्म का स्मरण आया। क्यों? क्योंकि वो पराजित होने की मार्ग पे है और वो अकेला है। इसके लिए भीम क्या कहता है कि ये बात तो सच है, जो डरपोक लोग होते हैं और जो पराजित हो जाते हैं उन्हें अंत में ही धर्म की याद आती है, नहीं तो वो धर्म कोसों दूर होता है उनके लिए। अब 72 से हम स्टार्ट करेंगे। पहला डायलॉग है युधिष्ठिर। देखो, अरे पामर, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। जब आधा राज्य तो दूर, सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था। अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधका कर अब तो धर्म की दुहाई देता है। धिक्कार है तेरे ज्ञान को और धिक्कार है तेरी वीरता को, ऐसा युधिष्ठिर कहता है। जब वो धर्म की याद दिलाता है तब वो क्या कहता है कि तब कहाँ गया था तुम्हारा धर्म? कब? जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया और उनके जो भाई है पांडव, उनको उस चक्रव्यूह के अंदर तक आने नहीं दिया और उसको रोकने वाला था जयद्रथ, जो उनका ही जीजा था पांडवों का। और अर्जुन को इतने दूरी पर लेके गए लड़ाई करते करते कि वो चक्रव्यूह तक आ ही ना सके। तो ये तो रूल नहीं होता है कि सामने वाला एक है और तुम 7 महारथी उनको मार रहे हो, तो तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? ये जो दुर्योधन है, दुशासन है, शकुनी है, कर्ण है, ये लोगों ने, सातों के सातों लोगों ने एक साथ अभिमन्यु पर हमला किया और बेचारा वीर गति को प्राप्त हुआ। तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब आधा राज्य तो दूर, सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था। आधा राज्य दे देते तो महाभारत ही नहीं होता। मैंने तो आधा राज्य भी नहीं मांगा था, मैंने तो कहा था 5 राज्य मुझे दे दो, बात खत्म। लेकिन आपने 5 तो दूर, सुई की नोक कितनी बड़ी होती है उतनी भी जगह देना तुमने उचित नहीं समझा। और क्या किया? अपने अधर्म से, अन्याय से, कूटनीति से, धोखे से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाई। द्वेष मतलब ईर्ष्या, धधकाना मतलब जलाना। अब तू धर्म की दुहाई देता है, तू मुझे बताएगा सत्य क्या होता है। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, लानत है तेरे दाने, कोई काम का नहीं दे रहा नॉलेज। धिक्कार है तेरी वीरता को, लानत है तेरी बहादुरी पर। क्या काम की ऐसी बहादुरी? दुर्योधन, एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति को घेर कर वीरता का उपदेश देना सहज है युधिष्ठिर? सहज है? बड़ा आसान है। मुझे खेद है, मैं उसके लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता। थका हुआ कौन है? दुर्योधन। वीरता का उपदेश कौन दे रहा है? तो युधिष्ठिर। और जो इंसान थका हुआ है उसको महारथी ने घेरा है और वो वीरता का उपदेश दे रहा है, तो ये तो बड़ा आसान है। पर मैं सच कहता हूं तुमसे और इस नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति हो गई है। देखो लाइन का अर्थ क्या है, लाइन का अर्थ क्या है।
दुर्योधन ये बात कहता है, हालांकि उसने हस्तिनापुर पर राज्य करने के लिए इतना बड़ा महाभारत, इतनी बड़ी नर हत्या कांड किया, और अब क्या कहता है कि मैं सच कहता हूं तुमसे, मतलब युधिष्ठिर से, और इस नर हत्याकांड से, ये जो मनुष्य की हत्या की, मुझे विरक्ति हो गई है। विरक्ति, उदासीनता, मतलब मोह माया चली गई है, कोई लालच नहीं रहा है, मोह भंग हो गया है। अब सारी सेना ही मारी गई, तो इस हस्तिनापुर का राज्य भोग कर मुझे क्या करना है? तो मुझे इस राज्य से, तुमसे कोई मोह माया नहीं है। इस रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर राज्य करने को मेरी कोई इच्छा नहीं है। रक्त रंजित मतलब खून से सनी है। कौन? वो सिंहासन। कैसे? क्योंकि बहुत सारा नर हत्याकांड करने के बाद तुमने ये राज सिंहासन पाया है, और ऐसे राज सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की मेरी इच्छा नहीं है। तुम निश्चिंत मन से जाओ, निश्चिंत, चिंता मुक्त, अधोरेखित, निश्चित चिंता मुक्त मन से जाओ और राज्य भोगो। राज्य भोगना मतलब शासन करना। अब मुझे तो राजा बनना नहीं है, तुमको ही राजा बनना है। बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए कि मुझे इस हस्तिनापुर से जरा भी मोह माया है, बिल्कुल नहीं, मुझे विरक्ति हो गई है। सुयोधन तो वन में जाएगा, सुयोधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताएगा। इतना ये दुर्योधन अच्छा बन गया है, ऐसा वो पांडवों को कहना चाहता है। लेकिन पांडव उसकी थोती बातों में, व्यर्थ बातों में नहीं आएंगे। ये भगवत भक्ति क्या होता है कि भगवान की भक्ति। भीम व्यर्थ है, दुर्योधन क्या तुम्हें भी जो भी बक रहे हो ना, कोई विश्वास नहीं करेगा, व्यर्थ है। तेरी यह सारी कूटनीति व्यर्थ है। ये तो चाल है तुम्हारी, गुप्त चाल है, तुम कुछ साजिश कर रहे हो, हम समझ पा रहे हैं। अपने पापों के परिणाम से अब तो किसी भी प्रकार नहीं बच सकता। बहुत सारे पाप तुमने किए हैं, और ऐसे ही हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, ऐसे ही तुम अभी बच नहीं सकते। बाहर निकल कर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग है, और कोई रास्ता तुम्हारे सामने नहीं है, तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। दुर्योधन कहता है, अप्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हें संतोष मिलता हो। अप्रस्तुत मतलब क्या? या तो जिसकी युद्ध करने की इच्छा नहीं है, या तो जिसके पास युद्ध करने के लिए कोई हथियार नहीं है, उसको कहते हैं अप्रस्तुत। इसका मतलब यहाँ पर अप्रस्तुत कौन है? दुर्योधन। एक तो वो घायल है, निहत्था है, थक गया है, और उसकी अब युद्ध करने की इच्छा नहीं है। लेकिन अगर तुम मारना चाहते हो ऐसे अप्रस्तुत योद्धा को या व्यक्ति को, तो लो, मैं बाहर आता हूं। कहाँ है? जल स्तंभ में। जल से बाहर निकलकर पास आने तक की आवाज पानी से निकलता है और पांडवों तक आता है, इसलिए वो पानी में चलते चलते आता है, तो उस पानी की आवाज आ रही है। पर मैं पूछता हूँ युधिष्ठिर, मेरे प्राणों का नाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? युधिष्ठिर कहता है, अरे पापी, यदि प्राणों का इतना ही मोह था तो फिर महाभारत क्यों रचाया? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ क्यों ग्रहण किया? यहाँ न्याय क्या था और अन्याय क्या हो रहा है? यहाँ न्याय था कि अगर पांडव इंद्रप्रस्थ मांग रहे थे तो उनको दे देना चाहिए था। वो तो कह रहे थे पांडव, अगर इंद्रप्रस्थ मिल जाएगा तो हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंद्रप्रस्थ नहीं मिला तो हमें युद्ध करना पड़ेगा। दुर्योधन को कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जो गुरु है, उनके पिताश्री जो है, भीष्म पितामह है, सब ने समझाया कि दुर्योधन मान लो बात, खून खराबा नहीं होगा और हमारा हस्तिनापुर भी बच जाएगा। लेकिन दुर्योधन किसी एक की बात मानने के लिए तैयार नहीं था, और धृतराष्ट्र ने भी उनकी हर बात को उचित माना।
अन्याय क्या किया कि जिस पर तुम्हारा अधिकार था ही नहीं वो पाने के लिए तुमने युद्ध किया, ये अन्याय है। दुर्योधन, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए किया। मैं जीना चाहता था। कैसे? शांति और मेल से। अगर इसको शांति से और मेल से रहना होता तो वो इंद्रप्रस्थ पांडवों को दे देता, तो भाई भाइयों के बीच मेल भी बना रहता और शांति भी बना रहती। अब क्या कह रहा है कि मैं शांति से और मेल से रहना चाहता। मेल से रहना, मिलजुल कर रहना। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामना, यह सामान्य सी इच्छा भी पूरी न हो सकेगी। कामना, इच्छा, चाह, अभिलाषा, किसकी इच्छा है ये? दुर्योधन की। अगर आप उधर अंडरलाइन करके क्या लिख सकते हो कि क्या कामना थी उसकी? शांति और मेल से रहना। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं होने देंगे। भीम, पाखंडी, तुझे झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? पाखंडी, झूठी, झूठा, धोखेबाज। क्यों कहा? क्योंकि वो शांति से और मेल से रहना ही नहीं चाहता। आपने महाभारत देखा होगा, सुना होगा, तो बचपन से लेकर जब वो बड़े हुए तब तक हमेशा दुर्योधन को पांडवों से तिरस्कार ही था। गुरु के पास पढ़ते भी थे तभी भी ऐसा ही था। तुझे झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? शर्म नहीं आती? ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। किससे? मेरे मृत्यु से। अगर तुम्हारी हिंसा, तुम्हारा अन्याय, तुम्हारा दिल मन शांत होता है तो ले लो, क्या? मेरी जान। जब मैं जीवन भर प्रयास करके भी, प्रयास मतलब कोशिश, अपनी एक भी घड़ी शांति से न बिता सका। क्या कह रहे हो? मैंने काफी कोशिश की कि मैं शांति से जीऊं, लेकिन मैं एक घड़ी भी शांति से नहीं बिता सका। जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते न देख सका। फलते न देखना, पूरी न होना। उसकी एक इच्छा थी, सबसे बड़ी इच्छा, हस्तिनापुर का राजा बनना। और दूसरी इच्छा जो झूठ है कि शांति और मेल से रहना। अगर मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई तो अब इन प्राणों को रखकर मैं क्या करूंगा? लो, उठाओ अस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश। अब देखते क्या हो। मैं निहत्था तुम्हारे सम्मुख खड़ा हो। ऐसा सुअवसर कब मिलेगा मेरे जीवन शत्रु? उठाओ अस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश। अब ये जो अस्त्र है, आपको पता होगा अस्त्र किसे कहते हैं, शस्त्र किसे कहते हैं। अस्त्र और शस्त्र में फर्क है, याद रखो। अस्त्र क्या होता है? हम जिन्हें दूर से फेंक कर हमला कर सकते हैं उसको अस्त्र कहते हैं। जैसे धनुष्य बाण जो होता है, जो बाण तीर मारते हैं, और जो शस्त्र होते हैं वो हाथ में रखकर ही वार किया जाता है, उसको कहते हैं शस्त्र। जैसे तलवार, तलवार को ऐसे फेंकते नहीं है, तलवार हाथ में होता है और ऐसे युद्ध करते हैं। मैं निहत्था तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ। निहत्था, विदाउट हथियार। मेरे पास कोई हथियार नहीं है। आपको अच्छा मौका है मुझे मारने का, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। लेकिन पांडव अधर्म नहीं करेंगे। वो निहत्था है, उसको हथियार देंगे। वो अकेला है तो इसमें से कोई एक ही लड़ेगा। धर्म के साथ ही लड़ाई होगी, अधर्म से नहीं होगी। तुम्हारे सम्मुख खड़ा हो, सम्मुख मतलब सामने। ऐसा सुअवसर कब मिलेगा? सुअवसर मतलब अच्छा मौका कब मिलेगा? युधिष्ठिर कहता है पहले वीरता का दंभ है, वीरता, बहादुरी। मैं शक्तिशाली हूँ, मेरी भुजाओं में बल है। जब तक मेरी भुजाओं में बल है तब तक मैं तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं करूंगा। इतनी बड़ी वीरता। और अब क्या? अंत में करुणा की भीख। करुणा मतलब दया। क्या दया मांग रहा है वो? कि मुझे छोड़ दो,
अब मुझे हस्तिनापुर के राज्य से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताऊंगा। मतलब ये क्या है, दया मांग रहा है। कायरों का यही नियम है। पूछा जाएगा कायरों का क्या नियम होता है, पहले वो बहादुरी दिखाते हैं और अंत में दया मांगते हैं। परंतु दुर्योधन कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुनना, ध्यान से सुनना। हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं। तुम कह रहे हो ना छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या भी नहीं करेंगे। तुमने जो अधर्म से हत्या की और अपने ऊपर जो कलंक लगाया कि तुम हत्यारे हो, ऐसा भी हम नहीं करेंगे। हम तुम्हें कवच और अस्त्र देंगे। ये हुआ धर्म, अधर्म नहीं हुआ। तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो। ऐसा भी नहीं कहा युधिष्ठिर ने कि हम जो शस्त्र देंगे उससे लड़ो, हम में से जो आएगा हमारी मर्जी। नहीं, तुमको जो शस्त्र चाहिए, जो अस्त्र चाहिए वो मांगो। तुम अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो, हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा, और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। कहो, यह अधर्म नहीं है? हम में से केवल एक ही व्यक्ति तुमसे लड़ेगा, और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। अब बोलो, ये अधर्म है या धर्म है? यह तो अधर्म नहीं हुआ। स्वीकार है आपको? भीम, इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अनावश्यक है। दुराचारी, दु बुरा, आचार व्यवहार, इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल अनावश्यक है। क्यों उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करना है? उसने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया क्या आज तक? नहीं। हमेशा छल कपट, धोखाधड़ी, चालबाजी, गुप्त चाल करना, फंसाना, यही तो किया। दुर्योधन, मैं तो कह चुका हूं युधिष्ठिर, मुझे विरक्ति हो गई है। मैंने आपको क्या मीनिंग बताया विरक्ति का? एक तो उदासीनता, या मोह भंग हो जाना, या लालच नहीं रहना, उसको कहते हैं विरक्ति। जैसे जिसको संसार से विरक्ति हो जाती है, जो वैरागी बन जाते हैं, जैसे अपने गौतम बुद्ध भी वैरागी थे, उनको संसार से कोई मोह माया नहीं थी, सिर्फ लोगों का भला करना ही वो चाहते थे। मेरी समझ में आ गया है, अब प्राणों की तृप्ति की चेष्टा व्यर्थ है। मतलब अब मैं मेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता, और अगर मैं किसी को मदद मांगू भी तो व्यर्थ है। विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सुख कर खो जाएगी। इस पर आपको पूछा जा सकता है कि इस अवतरण का तात्पर्य क्या है? विफलता मतलब असफलता। इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सुख कर खो जाएगी। ये मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, आपको पता है, डेजर्ट एरिया, बहुत ही हॉट होता है, हीट होती है वहां पर बहुत। अगर वहां पर पानी की एक बूंद भी गिरेगी तो क्या होगा? वो सूख कर खो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मतलब इस लाइन का अर्थ क्या है कि जब मुझे लगातार असफलता मिल रही है, ध्यान रखो, अब लगातार असफलता मिल रही है, तब नाम के लिए सफलता मिलेगी, तो उस सफलता का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। यदि तुम्हें इसी में संतोष हो, संतोष, समाधान, कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृतदेह पर ही अपना जय स्तंभ उठाए, तो फिर यही सही। अगर तुम चाहते हो, या तुम्हारी ऐसी महत्वाकांक्षा है, बड़ा बनने की इच्छा, किसका मीनिंग? महत्वाकांक्षा, अंडरलाइन। मेरी मृतदेह पर मतलब मेरे मरने पर अपना जय स्तंभ उठाए। क्या होता है ये जय स्तंभ? जो भी राजा विजय प्राप्त करता है तो उसके बाद उसके याद में बनाई जाने वाली वास्तु, उसको कहते हैं जय स्तंभ। मतलब अभी जय स्तंभ बनेगा किसका? कि पांडव जीत गए,
सांस लेता है। चलो, यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा क्या, कि आपके हाथों से मेरी मृत्यु होगी। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा। जो मेरे गुरु है, जो मेरे भाई है, जो मेरी सेना है, जो विरोचित हुई है, शहीद हुई है, अगर मैं जाऊं स्वर्ग में तो मैं उनसे मुंह तो दिखा सकूंगा, मतलब उनसे नजरें तो मिला सकूंगा कि मैंने कोई अधर्म नहीं किया, मुझे भी विरोचित मृत्यु हुई। थोड़ा रुक जाता है और दुर्योधन कहता है, अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो। अब युद्ध करना ही है मुझे, तो ठीक है, गदा दे दो। फिर देखो मेरा पौरुष, पौरुष अंडरलाइन, वीरता, लघु विराम, मतलब थोड़ा सा आराम करते हैं। मतलब क्या कि अब ये जो कहानी है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं महायुद्ध का विवरण। अब संजय क्या कहता है देखो, इस प्रकार महाराज पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया, जिसको इस युद्ध से, इस संसार से कोई मोह नहीं था, लेकिन फिर भी दुर्योधन को पांडवों ने मजबूर किया कि नहीं, तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण में उतरे। दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा, घमासान, भयंकर, भयानक। सुयोधन का पराक्रम सबको चकित कर देता था। मैंने आपको फर्स्ट पेज पे कहा कि उनका नाम सुयोधन था। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही उसके गुण। सु मतलब अच्छा और योधन मतलब योद्धा, बहुत ही अच्छा योद्धा। और सचमुच वो इतना वीरता से खेल रहा है कि सब चकित हो गए। अब उनका वो पराक्रम, उनकी वो वीरता, उनकी वो लड़ाई देखकर ऐसा लगता था मानो विजय श्री अंत में उन्हीं को वरण करेगी। दोनों में विजय उन्हीं की होगी। किनकी? दुर्योधन की। वरण मतलब चुनाव। बहुत घमासान युद्ध चल रहा था। कृष्ण भी सोच में पड़ गया कि अभी तो पांडव हार जाएंगे और कौरव जीत जाएंगे। लेकिन उसी समय जो अर्जुन का सारथी कृष्ण थे, उन्होंने तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने सुयोधन की जंघा पर गदा का भीषण प्रहार किया। भीषण मतलब भयानक, एकदम जोरों से। कृष्ण ने संकेत किया, ऐसे ऐसे उनके जांघे पर मारो। क्यों? क्योंकि उनकी सिर्फ जांग वज्र की नहीं थी। जैसे आपको पता था या पता होगा कि गांधारी जो थी दुर्योधन की माताश्री, उन्होंने पट्टी बांध ली थी क्योंकि उनके पति अंधे थे, और उसको ये वरदान मिला था कि ये पट्टी खोलने के बाद जो भी व्यक्ति उसके सामने होगा वो वज्र का बन जाएगा। अब गांधारी ने देखा कि इतने दिन तक युद्ध चल रहा है लेकिन जीतने के कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहे। फिर उसने ऐसा चाहा कि मैं इस वरदान दुर्योधन को दे। इसलिए माता गांधारी ने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन, तुम मेरे सामने नग्न अवस्था में आना। अब दुर्योधन जाने लगे। जब वो अपने माता श्री के पास जा रहे थे तो वहां पर श्री कृष्ण खड़े। अब श्री कृष्ण ने उनको कहा कि तुम इतने बड़े बन गए हो और ऐसे नग्न अवस्था में माता जी के सामने जाओगे, तुमको शर्म नहीं आएगी, लज्जा नहीं महसूस होगी? तो उसने क्या किया कि अपने उतने ही पाट पे झाड़ के पत्ते बांध लिए और वो अपनी माँ के सामने गए। माँ ने जब पट्टी खोली तो उन्होंने देखा, लेकिन तब क्या, कुछ नहीं। तो इस प्रकार उनका पूरा शरीर वज्र का बन गया। जब वो दोनों लड़ रहे थे, भीम और दुर्योधन, भीम इतने गदा के प्रहार कर रहा था, हाथ पे, पीठ पे, किधर भी, लेकिन उसको जरा भी नहीं लग रहा था। ऐसे हंस रहा था जो। लेकिन कृष्ण को ये बात पता थी और इसलिए उसने जोरों से उसके जंघा पर भीषण प्रहार किया। और उसी समय कुरुराज, इनको कहा है दुर्योधन को, कुरुराज
दुर्योधन को। ये जो कुरु थे ये उनके वंशज थे और उस वंश में जन्म लेने वाले कुरुराज आहत होकर चित्कार करते हुए गिर पड़े। आहत होकर, घायल होकर, लिखो घायल होकर, चित्कार करते हुए, चीखते हुए। ये संजय धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से बता रहा है। क्या संजय वहां पर उपस्थित है? नहीं, लेकिन मैंने फर्स्ट पेज पे आपको बोला कि उनको दिव्य दृष्टि थी और वो दिव्य दृष्टि से वो महाभारत का सारा दृश्य देख रहे थे और धृतराष्ट्र को बता रहे थे। धृतराष्ट्र कहता है, हाय पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया। संजय, मेरे इतने उत्कट स्नेह का ऐसा अंत? ओह, मैं नहीं सह सकता। मतलब धृतराष्ट्र संजय से क्या कह रहा है कि ये जो हत्यारे हैं कौन? पांडव, कि इन्होंने दुर्योधन को अधर्म से हराया। मेरे इतने उत्कट स्नेह का ऐसा अंत? उत्कट स्नेह, उत्कट मतलब बहुत अधिक, स्नेह मतलब प्यार। धृतराष्ट्र जो थे सबसे ज्यादा प्यार दुर्योधन से करते थे और इसलिए उन्होंने दुर्योधन की हर अनुचित बात को भी उचित माना और इसलिए वो कहते हैं कि मैंने इतना प्यार किया जिस बच्चे से, उस बच्चे का ऐसा अंत, ओह, मैं ये नहीं सह सकता। संजय समझा रहे हैं, अभी समझाने के सिवा संजय क्या कर सकते हैं? धैर्य रखे महाराज, धैर्य। धैर्य मतलब धीरज रखो। कुरुकुल के इस डगमगाते पोत के अब आप ही कर्णधार है, कोई नहीं बचा। सारे कौरव मारे गए, सारी सेना मारी गई, सिवाय धृतराष्ट्र के अब कोई नहीं बचा है। अब हस्तिनापुर को कौन संभालेगा? धृतराष्ट्र। तो अब ये जो पोत है, पोत मतलब जहाज, मतलब यहाँ किसको कहा है? ये जो हस्तिनापुर है इसके आप ही तो कर्णधार है। कर्णधार मतलब बोट को चलाने वाला, मतलब इस हस्तिनापुर को चलाने वाले आप ही तो है। अगर आप ही धीरज खो देंगे तो कैसा होगा महाराज? इसलिए धीरज रखो। संजय, बदलाने की चेष्टा ना करो। बदलाना मतलब मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, पर ठीक कहा तुमने। कुरुकुल का कर्णधारी अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। कौन कर्णधार? धृतराष्ट्र। संजय, महाराज ठीक यही बात सुयोधन ने भी कही थी। वो तो वास्तविकता है कि कुरुकुल का कर्णधार अंधा है, उसे नहीं दिखाई देता। अगर वो अंधा नहीं होता तो पांडव पर राज्य नहीं जाता और पांडव राज्य नहीं करते तो महाभारत की नौबत ही नहीं आती। और अगर महाभारत की नौबत नहीं आती तो हम पढ़ते क्या? है ना, हमारे लिए पढ़ने के लिए तो कुछ चाहिए कि नहीं। फिर ये संत लोग है, फिर महाभारत है, शिवाजी महाराज है, ये बड़े बड़े लोग कार्य करके गए और अब हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। संजय, बदलाने की चेष्टा ना करो। पर ठीक कहा तुमने, कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है, कुरुकुल को चलाने वाला ही अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। संजय, महाराज ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी। कौन सी? क्या क्या कहा था सुयोधन ने और कब कहा था? क्या कहा था पता चला आपको? कि कुरुकुल का कर्णधार अंधा है, उसे नहीं दिखाई देता। धृतराष्ट्र ने भी कहा और दुर्योधन ने भी कहा। कब कहा? जब सुयोधन आहत होकर भूमि पर गिर पड़े। कब आहत हुए? जब भीम ने उनके जंघा पर भीषण का जोरदार प्रहार किया और पांडव जय ध्वनि करते और हर्ष मनाते अपने शिविर को लौट गए। जय ध्वनि मनाना मतलब विजय प्राप्त करना, यस हम जीत गए, और हर्ष मनाते हुए, खुशी मनाते हुए शिविर को लौट गए, जहां अपना टेंट था वहां पर लौट गए। संध्या होने पर जब शाम हुई तो अश्वत्थामा को पता चला, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे और द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। अब उन्होंने कुरुराज की हालत देखी कि कैसे बेचारा इतना घायल हुआ है। अश्वत्थामा आए और कुरुराज की यह दशा देखकर, दशा मतलब हालत, यह दशा देखकर
बदला लेने का प्रण करके चले गए कि मैं भी पांडवों को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे हत्या की, ऐसे मारा दुर्योधन को। फिर युधिष्ठिर आए सुयोधन के पास, आकर वह झुके और शांत स्वर में बोले, दुर्योधन को काफी लगा है जांघे पर, मतलब गिर पड़े हैं, लेकिन थोड़ी जान अभी है, इसलिए उनके मुंह से कराह जो बीच बीच में चलती है, कराह मतलब चीखना, जो दर्द के मारे आवाज आती है मुंह से, आ ऐसे तड़प रहा है बेचारा बहुत। युधिष्ठिर कहता है, दुर्योधन दुर्योधन आंखें खोलो भाई। कौन? युधिष्ठिर तुम आए हो? अब क्यों आए हो? क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वो तो मैंने दे दिया, अब क्या लेने आए हो मेरे पास? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या है? तुमको हस्तिनापुर चाहिए था, मैंने तुमको कहा जाओ भोगो, मुझे नहीं चाहिए। अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है कि तुम उसे लेना चाहते हो? तुम्हें जलन है मुझसे? जाओ जाओ, दूर हो मेरी आंखों से। जीवन में तुमने मुझे चैन से नहीं लेने दिया, जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया, मतलब शांति से नहीं रहने दिया। अब शांति से मर तो लेने दो युधिष्ठिर, जाओ चले जाओ। युधिष्ठिर फिर भी नम्रता से बोल रहा है, तुमने गलत समझा दुर्योधन, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया था कि युधिष्ठिर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन दुर्योधन ने बात को काट दिया और खुद कहा कि यही ना कि अंतिम समय में किस तरह निसहाय निर्बल पशु की भांति तड़प तड़प कर दम तोड़ता हूँ, यही देखने आए हो ना? मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो ना? मतलब मैं मर रहा हूं तो खुशी मनाने आए हो, त्योहार मनाने आए हो, मेरी आहों का आलाप सुनने आए हो ना कि मैं कैसे तड़पता हूँ, कैसे मेरी चीख निकलती है, वही देखने आए हो ना, वही सुनने आए हो ना? अरे निर्दय, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी? संज्ञा मतलब पदवी, धर्मराज मतलब जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलता है, जो हमेशा दूसरों का हित ही चाहता है। तो वो कहता है कि तुम भाई को तड़प तड़पते मरते हुए देखने के लिए आए हो, इतने निर्दय हो तुम? तो धर्मराज तो निर्दय नहीं हो सकता, तो तुमको धर्मराज की संज्ञा किसने दी? जो धर्म का पालन करता है, जो सुख से मरने भी नहीं देता, और वही धर्म का ढोल पीटे, कैसा अन्याय है। ढोल पीटना, धर्म का प्रचार करना कि हमें हमेशा सच्चाई ही पर ही चलना है, क्योंकि सच्चाई की ही जीत होती है, ऐसा हमेशा युधिष्ठिर सबको बोलता है। तो वो क्या कहता है कि जो धर्मराज है, जो किसी को सुख से मरने नहीं देता, वो कैसे धर्मराज हुआ? और वो सबको कहता है कि मैं धर्मराज हूं, ये कैसा अन्याय है? युधिष्ठिर कहता है, अर्थ का अनर्थ न करो दुर्योधन, मतलब सच को झूठ ना समझो। मैं तुम कैसे मरते हो, कैसे तड़प रहे हो, सच में वो देखने नहीं आया दुर्योधन, विश्वास करो। अर्थ का अनर्थ न करो, सच को झूठ मत समझो। मैं सचमुच तुम्हें शांति देने आया था मेरे भाई। मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो, यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यथा हल्की कर सकूं, इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। मेरे मन में कोई गलत विचार नहीं थे दुर्योधन, मैं सचमुच तुम्हारा दुख, व्यथा मतलब तुम्हारा दुख मैं हल्का कर सकूं, इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। मेरा कोई भी गलत विचार नहीं था दुर्योधन। हाय रे मिथ्याभिमानी, विश्वास नहीं कर रहा है दुर्योधन कि वो मुझे दुख दूर करने के लिए मेरे पास आया है। इस बात पर दुर्योधन विश्वास नहीं करता है। वो क्या कहता है, हाय रे मिथ्याभिमानी, अब भी दया का ढोंग नहीं छोड़ा। अब तो मैं मर ही रहा हूं, बस कुछ ही समय जब चला जाऊंगा परलोक, अब भी दया का ढोंग नहीं छोड़ा, दया का नाटक जो करे ना, अब तो छोड़ो युधिष्ठिर। पर युधिष्ठिर तनिक अपनी ओर तो देखो, जरा अपनी ओर तो देखो, तनिक मतलब जरा
पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए। मुझे क्यों पश्चाताप? मैंने क्या किया है जो मैं पश्चाताप करूं? मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। इसका मतलब दुर्योधन क्या कहता है कि तुमने साजिश की, तुमने धोखा किया और गुरुजनों का वध किया। जैसे मैंने आपको कहा कि हाँ, युधिष्ठिर ने दुर्योधन गुरुजनों के वध किए, लेकिन वो अपोजिट पार्टी में थे, वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और इसलिए युधिष्ठिर को गुरु का वध करना पड़ा। उन्होंने अपनी मर्जी से गुरु का वध नहीं किया। तो इसके लिए ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने गलत काम किया। यह तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन? उसको बड़ा बुरा लगता है दुर्योधन को कि उसको दुर्योधन कहते हैं। दुर्योधन नहीं, सुयोधन कहो धर्मराज, सुयोधन। क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? मतलब छाती ठंडी होना, मन को शांति मिलना, क्या मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ? जो मेरी अंतिम घड़ी में मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो। खिल्ली मतलब मजाक उड़ाए जा रहे हो। मेरा नाम सुयोधन है, दुर्योधन नहीं। कम से कम मरते समय तो मेरा मजाक मत उड़ाओ युधिष्ठिर। निर्दय, क्या ईर्ष्या में अपनी मानवता भी भस्म कर दी? इतनी जेलसी कि इंसानियत भी आप भूल गए कि भाई को मरते समय भी उसके नाम से नहीं पुकारते हो। कितने निर्दय हो तुम। क्षमा करो भाई, अब तुम्हें अधिक कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता। वो सचमुच उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। कौन? युधिष्ठिर। पर मेरे कहने से क्या होगा? मैंने सुयोधन कहा तो लोग सुयोधन कहेंगे, मैंने दुर्योधन कहा तो लोग दुर्योधन कहेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जो है तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेगी। क्यों? क्योंकि इतिहास में तुम्हारे कृत्य रहेंगे, काम रहेंगे और वो देखकर पढ़कर आने वाली पीढ़ी तुम्हें दुर्योधन ही कहेगी। मेरे कहने न कहने से क्या होगा? क्योंकि तुम्हारे कृत्यों का साक्षी प्रूफ इतिहास में होगा और वो इतिहास पुकार पुकार कर कहेगी कि तुम दुर्योधन। आज के लिए इतना ही। अगला बाकी का नेक्स्ट लेक्चर। बाय।